हेलो एवरीवन, माय सिक्स एट द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2025 सीज़न 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है डे 5। आज का कलर है ग्रीन। ये कलर हार्मनी, नेचर और ग्रोथ रिफ्लेक्ट करती है। आज की देवी है कात्यायनी। ये देवी अंजना चक्र धारण करती है। और आज का हमारा टॉपिक है सब पूरे लेडीज़ का एकदम फेवरेट टॉपिक, सेल्फ केयर एंड स्टाइलिंग। और ये टॉपिक हमारे साथ में डिस्कस करने आए हैं मोहिनी जी। तो चलिए मिलते हैं, लेट्स गो। वेलकम मोहिनी अचोले मैम। थैंक यू मैम। यस, सो आप एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, उसके साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर सरस्वती हॉस्पिटल उदगीर, फाउंडर ऑफ मोहिनी ब्यूटी स्टूडियो एंड एकेडमी। मोहिनी इनसाइड आउट ब्यूटी प्रोग्राम आपने डिज़ाइन किया हुआ है खुद, और दिस इज 6 मंथ्स प्रोग्राम जो ऑनगोइंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भी तरीके से ये वो चीज़ को कंडक्ट करते हैं। सो मैम, आज का जो हमारा टॉपिक है कि स्टाइलिंग रहने दो या सेल्फ केयर, तो ये हमारे ऑब्वियसली फीमेल बीइंग के बहुत क्या बोलते क्लोज टू हार्ट टॉपिक है। Yes. तो हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कि जैसे कि बेसिक स्किन केयर रूटीन, कि ये स्किन केयर रूटीन कैसे रहना चाहिए, और समझो डेली स्किन केयर रूटीन, उसमें डे और नाइट, ये जस्ट हमको थोड़ा सा टिप्स दीजिए। यस, ये सबसे मतलब पहला जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये सबके लिए बहुत फायदेमंद और सबका मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन रहता है और सबके पसंदीदा है। बराबर है। बेसिकली हमें डेली रूटीन ही हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए सेल्फ केयर में। फिर वो कौन से भी एज में हो, आपका डे रूटीन और नाइट रूटीन ये उसमें आ जाता है। तो डे रूटीन में आप अर्ली मॉर्निंग क्या कर रहे हो, मतलब सिंपल है उसमें। अगर फेस वॉश भी कर रहे हो तो कितने बजे सुबह उठते बराबर कर रहे हो, क्योंकि हमारे रात में बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है फेस पे। तो अर्ली जैसे हम सुबह उठते बराबर ब्रश करते हैं, तो वैसे हमें फेस वॉश भी उसी टाइम करना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, नहीं तो नहाते टाइम या सिर्फ वॉश पानी से वॉश कर लेते हैं। तो ये बेसिक रूटीन है। तो डीप क्लीन करना चाहिए क्योंकि ऑयली स्किन है, ड्राई है, तो जो भी डस्ट डर्ट है वो ऑयल है वो निकल जाता है अर्ली मॉर्निंग। तो डे में आप सबसे उठते बराबर आपको फेस वॉश या क्लेंजर से वॉश करना चाहिए। उसके बाद सिंपल है, एक मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। उसके बाद टाल्कम लगाना चाहिए। फिर एज के हिसाब से हम जो भी चेंजेस है वो कर सकते हैं, वो डीपली ये करना है। दूसरा जो है आपको देखो नाइट रूटीन में हम बात करते हैं। एज कौन सी भी हो, आपकी नाइट रूटीन, नाइट मतलब हम 6 o'clock से हम 10 o'clock तक नाइट रूटीन बोलते हैं। तो अगर आप वर्किंग हो तो आप लेट कर रहे हो तो रात 9-10 बजे भी आप कर सकते हो, या फिर 6 o'clock की, जिनको भी याद नहीं रहता है। बहुत बार मुझे मतलब बहुत जन बोलते हैं कि हमें याद नहीं रहता है, मतलब हम कैसे करें, नाइट में हम भूल जाते कभी कभी फेस वॉश करना या नाइट क्रीम लगाना। तो मैं बोलती हूँ आप 6 o'clock जब भी फ्रेश होते हो तो उसी टाइम अपने फेस वॉश आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, आप जो भी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग आप फेस वॉश या क्लेंजर यूज कर सकते हैं। और जो भी नाइट क्रीम है वो बेसिकली नाइट में लगाना जरूरी नहीं, आप इवनिंग में भी वो लगा दिए तो आपका जो ड्राइनेस है या फिर एंटी एजिंग है वो मतलब स्पेशली काम करता है। ओके, तो ये मतलब ऐसे कि ये नाइट क्रीम लगा के हम बाहर अगर जाना है कहीं तो जा सकते क्या? बट नहीं, बाहर अगर बहुत सारी लेडीज ऐसी है, अगर जॉब से आ रहे 6 o'clock 8 o'clock तो वो लगा सकते हैं। मतलब आप नाइट क्रीम लगा के बाहर नहीं जा सकते। इंडोर ही हो तो आप नाइट क्रीम 6 o'clock के बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार भूल जाते हैं ना हम लोग, इसलिए। अच्छा, तो ये जैसे कि बेसिक चीज़ हो गई। इसके साथ साथ में ही जैसे स्किन हेल्दी रहने के लिए क्या क्या केयर और प्रिकॉशंस हमने लेनी चाहिए? बेसिकली निकिता मैम देखो, स्किन केयर जो है वो हमारा इनसाइड आउट होता है। हमें लगता है कि सिर्फ वॉश करने से या फिर हमारी स्किन, मैं एक बात बताती हूँ सब मतलब ऑडियंस के लिए स्पेशली बहुत जरूरी है, लेडीज के लिए, कि अगर आप बहुत अच्छा से मेकअप भी कर लो और आपको फीवर है या फिर आपका बॉडी पेन हो रहा है तो आपको वो ग्लो नहीं आएगा।
सही बात जो है। चाहिए। तो हमें अंदर से स्ट्रांग रहना चाहिए। तो आपके जो हेल्दी पिलर्स है लाइफ के, मैं बोलती हूँ कि जो हेल्दी पिलर्स है वो पिलर्स में आपका आता है मतलब आपका स्ट्रेस लेवल है, आपकी एक्सरसाइज है, जो योगा भी कर सकते हो आप, या फिर आपका मेडिटेशन है, या फिर फूड इनटेक है आपका जो न्यूट्रिशन बेस है, वाटर इनटेक हाँ भी मैटर हाँ करता है यस, क्या? जो भी हाँ, मतलब हाँ, वाटर इनटेक कितना आपका चाहिए, बराबर फिर आप है। कितने टाइम सोते हो, ये 5-6 जो पिलर्स है, जैसे घर के पिलर्स होते हैं ना, सही है। वो अगर पिलर्स मजबूत है तो बिल्डिंग अच्छी रह जाती है। अगर बराबर है। पिलर्स डगमगा गए तो बिल्डिंग नहीं टिक नहीं पाएगी। टिक तो वैसे ही पाएगी। हमारे हेल्दी पिलर जो है स्किन के लिए और सेल्फ केयर के लिए, वो अगर मजबूत है तो आपको मतलब वो रिजल्ट आ जाते हैं आपके स्किन के ऊपर। सही बात है। सो दैट कि जैसे इनसाइड आउट मैम ने बोला कि जैसे कि तुमको अंदर से भी खुद को हेल्दी रखोगी तो तुम्हारी स्किन ऑटोमेटिकली ज़्यादा ग्लो करेगी स्किन केयर रूटीन के साथ में। कि अभी मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट्स अलग अलग मल्टीपल ब्रांड्स के हमको अवेलेबल होते हैं, बट उसमें से हमारा स्किन टाइप सोच के हमने वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स कैसे चूज करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ हमको प्लीज टिप्स दीजिए। यस अभी देखो कैसे मार्केट में हमें मतलब ये ऑनलाइन का जमाना है और हमें 1 मिनट में हमारे घर मतलब घर पे ऑर्डर आ जाती है। तो अभी बैठे बैठे हमारे हाथ में ऐसे होगा, पहले के जैसा नहीं है ना कि हम जाओ फिर कुछ लेके आओ, ऐसा सही नहीं बात है। है। तो अभी इंस्टेंट है, मतलब 2 मिनट में भी प्रोडक्ट्स पहुंच जाते हैं। और अभी कंफ्यूजन ये है कि मार्केट में जो भी एडवर्टाइज हो जाती है तो उनके स्किन के अकॉर्डिंग मतलब वो सच में है क्या, वो हमें पता नहीं चलता है। जैसे अभी एज के हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स चॉइस करते टाइम 2-3 चीजें मैं आपको बताती हूँ कि वो याद रखनी चाहिए। कि एक तो फर्स्ट आपका एज ग्रुप, आपका स्किन टाइप, ऑयली है, ड्राई है, पिंपल स्किन है, हार्मोनल पिंपल्स है, पिंपल्स में भी बहुत सारे हैं वो है। टीनेजर्स है तो उनके लिए अलग रहता है, क्योंकि हर एक शैम्पू या हर एक क्लेंजर, फेस वॉश, प्रोडक्ट्स जो भी है वो एक के लिए बने हुए नहीं है ना, अलग अलग बराबर स्किन है। टाइप्स के अलग अलग रहते हैं। मतलब अगर कोई सोप का एडवर्टाइज हो रहा है तो वो सोप हर एक स्किन के लिए नहीं चलेगा, हर एक एज के लिए भी नहीं चलेगा। तो बेसिकली हम देखो, हम प्रोडक्ट्स लेते टाइम हमें ये चॉइस होना चाहिए या हमने कंसल्ट करके लेना चाहिए। बराबर है। एडवर्टाइज देख के कभी भी नहीं लेना चाहिए। आप एज अ डॉक्टर को कंसल्ट करो, एज अ मतलब आपको जो स्किन में एक्सपर्ट है उनसे कंसल्ट करके, आपका पहले तो आपको स्किन टाइप पता होना चाहिए, आपकी एज पता होनी चाहिए, वो आपको सूट हो रहा है कि नहीं वो पता होना चाहिए, तब वो जाके लेना चाहिए। अच्छा। किसी ने रिकमेंड किया है तो अगर नॉर्मली भी हम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे घर में मैंने ऐसे देखा है कि कबर्ड्स भरे रहते हैं, ये मॉल से उठाया, ये ऑनलाइन ले लिया, ये मैंने डे के लिए ले लिया, ये मेरे बच्चों के लिए है, ये मैंने बहुत 2-3 महीने पहले लिया था, 1 साल पहले वैसे ही लिया था। मतलब ऐसे हम फेंक भी नहीं सकते। इसमें क्या होता है कि हमारा पैसा तो जाता ही है, अगर स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं, अगर प्रॉपर आपको पता नहीं है स्किन की कंडीशन। तो कभी भी चॉइस करते टाइम आप कंसल्ट करके अगर लेते हो, उसमें आपका पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और एग्जैक्टली आपका मतलब स्किन का जो रीजन है कि क्या प्रॉब्लम्स है वो मतलब वो सॉल्यूशन मिल सकता है। सही इसलिए है, हमें प्रोडक्ट्स लेते टाइम बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। देखो हम कुछ भी चीज ड्रेस भी लेते हैं तो हम चॉइस करके लेते हैं ना, तो हमें स्किन के लिए भी उतना ही कॉन्शियस होना चाहिए, कॉन्शियसली लेना चाहिए। और कुछ भी उठा के लगाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये क्या बोलते हैं हम, जो स्किन है वो लाइव है ना हमारी, उस पे हम ट्राई नहीं कर सकते कुछ भी। बहुत सारा ट्रायल एरर नहीं करना चाहिए। हमें ये ट्रायल वाला नहीं है। डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए या थोड़ा सोच के रिसर्च करके देन कोई भी प्रोडक्ट अपने स्किन पे अप्लाई कीजिए। यस, कंसल्ट करके और मैम और एक चीज ऐसी थी कि जैसे कि ठीक है ये हो गए मार्केट के प्रोडक्ट सब, बट बहुत बार ऐसे होता है ना कि तुमको हमेशा ये बाहर से कुछ तो आर्टिफिशियल चीजें लेके आओ और उससे ही करो। जैसे अपने पुराने टाइम में भी हम लोग बहुत सारा होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं, तो ऐसे कुछ होम रेमेडीज आप हमको बता सकते हो क्या? डेफिनेटली हमारा जो किचन है वो एक अच्छा, मतलब हमारे जो फूड इंग्रेडिएंट्स है वो एक, उसमें बहुत अच्छी रेमेडीज हमारे पास है। वो बोलते हैं ना दादी माँ का खजीना या बटवा जैसे, तो उसमें देखो हमारी मतलब हमारी स्पाइसेस है या फिर हमारा हनी है। तो स्किन के लिए मैं स्पेशली बताती हूँ कि जैसे अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राइनेस मतलब आपको मॉइस्चर चाहिए, बराबर तो उसके लिए हमारे पास हनी रहता है, नॉर्मल चीज है ना, तो हनी फिर आप कौन सा भी ले सकते हो। हनी के साथ और एंटी
बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज वाला हमारे पास हल्दी है, तो आप हनी और हल्दी का मिक्स पैक बना सकते हो। आधा चम्मच हल्दी ले लिया, आधा चम्मच हनी ले लिया, मिक्स कर लिया और प्लेन हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। 10 मिनट रख दिया तो उससे हमारे स्किन का इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। इंस्टेंट ग्लो के लिए। हाँ, अगर आपको एंटी एजिंग में चाहिए तो फ्रूट्स में अगर हमने देखा तो फ्रूट्स में जैसे बनाना है, बनाना हर सीजन में हर जगह मिल जाता है। ऐसे अलग से कुछ फ्रूट्स नहीं लेना है कि वो मिलेगा भी नहीं, ऐसा नहीं। तो बनाना सबके लिए पॉसिबल है। तो बनाना में हमने हनी मिक्स कर दिया, थोड़ा सा बनाना स्मैश किया, हनी मिक्स किया। वो लगाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसमें एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है। तो रिंकल्स के लिए स्पेशली तो हम वो पैक लगा सकते हैं। तो ऐसे खूब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे बेसन है हमारा जो हर एक घर में मिलता है, हमारे हर एक किचन में मिलता है। अगर बेसन में आप थोड़ा हल्दी और थोड़ा सा फिर हम हनी मिक्स कर दे, शहद जो मिलता है हमारे इसमें, और उसमें थोड़ा सा हम अच्छे से मिक्स करके फेस पैक से भी हम 10-15 मिनट लगा दे। अगर बहुत ज्यादा टैन स्किन है तो आपको आप देखो, सिंपल हमारे पास लेमन रहता है, हर एक घर में नींबू रहता है, बराबर है। नींबू रहता है और उसके साथ हमें हनी भी हम डाल सकते हैं। तो वो मिक्स कर दिया। कभी भी एक याद रखना कि अगर आपका स्किन टैन है तो बहुत जन डायरेक्टली नींबू स्किन पे लगा देते हैं, वो बहुत साइड इफेक्ट करता है। उसको डाइल्यूट, क्योंकि वो एसिड है ना, सिट्रिक एसिड है वो, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हम उसमें हनी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा। उसमें कुछ तो ऐसा मिक्स होना चाहिए जो उसे डाइल्यूट करे, और वो डाइल्यूट होने के बाद उसकी अलग प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो अगर आपको मतलब पिंपल्स आ रहे हैं या फिर आपको टैन है तो आप अच्छे से उसको मिक्स करो, 10 मिनट के लिए लगा लो। कौन सा भी फेस पैक है, 10 मिनट या 15 मिनट। अगर आपको ज्यादा इचिंग हो रही है तो 10 मिनट में वॉश कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो 10-15 मिनट अच्छे से रख दो और वॉश कर दो। और वीकली वंस या मंथली 2 टाइम्स आप ऐसे लगा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे पैकेज है। तो ये जो टिप्स है डेफिनेटली हमारे ऑडियंस को काफ़ी यूज़ होंगी आपकी। तो मुझे और एक चीज़ ऐसे लग रहे थे कि जैसे आपने स्किन के लिए इतने सारे होम रेमेडीज बताए, आजकल बाल भी उतना ही सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है, तो बालों के लिए कुछ होम रेमेडीज आप बता सकते हैं? हाँ, बालों में देखो हेयर्स के नॉर्मली जैसे स्किन के प्रॉब्लम्स है, वैसे हेयर्स के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। हेयर्स में मैंने देखा है कि आजकल 2 प्रॉब्लम्स मैं आपको बताती हूँ, ज्यादा से ज्यादा वो सबको, टीनेजर्स बच्चे हो या अडल्ट हो, उसमें भी डैंड्रफ प्रॉब्लम बहुत रहता है। उसके बाद हेयर फॉल है, क्योंकि आजकल कलरिंग है या फिर जो भी आप हेयर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हम एक्सपेरिमेंट तो कर लेते हैं, कलर्स लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसकी बात केयर नहीं करते। बराबर है। कलरिंग होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो केमिकल बेस है, वो तो करना ही पड़ेगा, उसको हम नहीं बोले तो भी सब लोग करने ही वाले हो। तो लेकिन उसके बाद आप केयर अगर लेते हो तो उसका प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा। इसलिए केयर लेना बहुत जरूरी है कौन से भी चीज में। तो हेयर्स के लिए अगर डैंड्रफ है आपको, तो डैंड्रफ में आपके हर एक घर पे कड़ी पत्ता, करी लीव्स रहते हैं, तो आप करी लीव्स का पेस्ट बना सकते हो और उसमें थोड़ा सा अपना नॉर्मल कोकोनट ऑयल वो मिक्स करके आप 10-15 मिनट के लिए अच्छे से मिक्सी में मिक्स कर दो, और ब्रश के हेयर पैक से या फिर हाथ से भी आप स्कैल्प पे लगाना है, क्योंकि डैंड्रफ रहता है स्कैल्प पे। ये बालों को लगा के कुछ फायदा नहीं है उसको। अगर डैंड्रफ स्कैल्प पे है तो पैक भी स्कैल्प पे लगना चाहिए ना, तो वो पैक आप 10-15 मिनट रखो और उसके बाद आप वॉश कर लो। और कभी भी वॉश करते टाइम बहुत ज्यादा गर्म पानी यूज नहीं करना है, नॉर्मली हल्का लुकवार्म वाटर यूज करना है, क्योंकि हमारे जो बालों के क्यूटिकल्स रहते हैं वो डैमेज होते हैं। अच्छा। तो ये पैक एक डैंड्रफ के लिए है। और नॉर्मली हम जो हमारे प्याज रहता है ना, तो उसमें अगर हम उसका रस ले लिया और उसमें ओमेगा 3 के कैप्सूल्स भी आते हैं आजकल। अच्छा, या फिर ऑलिव ऑयल आता है, तो उसमें मिक्स करके आपने उसको लगा लिया बालों के लिए, तो वो हेयर फॉल के लिए, क्योंकि ओमेगा 3 एक गुड फैटी एसिड्स है, वो बालों को स्ट्रेंथ देता है। तो ये पैक आप हेयर फॉल के लिए यूज कर सकते हो अच्छे से। तो ये 2 पैक हम वीकली वंस लगा लो या फिर 15 डेज में लगा लो, लेकिन अल्टरनेटिव आप लगा सकते हो। सो दोस्तों, स्किन और हेयर ये दोनों के लिए भी हमारे पास में कुछ होम रेमेडीज़ है जिसको हम यूज़ करके डेफिनेटली खुद को थोड़ा मेंटेन रख सकते हैं। सो मैम, अब जैसे कि हम लोगों ने स्किन और हेयर केयर की जो बात सुनी, उसके बाद में हम जानना चाहेंगे कि सेल्फ ग्रूमिंग कैसे करना चाहिए।
एक्चुअली मैम कैसा है ना, सेल्फ ग्रूमिंग एज के हिसाब से हमें होना चाहिए। जैसे आप, और दूसरी बात है कि आप मतलब प्रोफेशनली क्या करते हो, या फिर ओकेजनली हम ट्रेडिशनल बेस मतलब कुछ पार्टी में जा रहे हैं, या फिर कौन से ऑफिस के वर्क के लिए जा रहे हैं। तो स्पेशली लेडीज को मुझे ये कहना चाहिए कि आपका जॉब प्रोफेशन क्या है, आप कौन से ओकेजन के लिए जा रहे हो और कहाँ पे जा रहे हो। लोकेशन मैटर करता है। एक्चुअली आप गांव की तरफ जा रहे हो, कुछ ट्रेडिशनल है, तो वहां पे मतलब हम साड़ीज या फिर जो भी, अगर कुर्ती भी डाल रहे हैं हम लोग तो विद दुपट्टा, जो ट्रेडिशनल में आता है ना, क्योंकि हम विदाउट दुपट्टा या फिर ऑफिशियल नहीं है वो मतलब ट्रेडिशनल में आ गया। और अगर हमने ऑफिस में हमें वर्क करना है या प्रोफेशनली मीटिंग पे जाना है, तो वहां पे हम गौड़ी मतलब साड़ी या फिर दुपट्टा विद दुपट्टा वाला, या फिर मतलब जो भी हेवी वर्क वाला रहता है, तो वो हम मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम कौन से लोकेशन पे जा रहे हैं और आपकी एज क्या है, उस हिसाब से आपको आपका ग्रूमिंग पता होना चाहिए। और फिर उसके साथ जो है जैसे ग्रूम आप साड़ी कर रहे हो, या फिर उसके साथ जो भी ज्वेलरी ले रहे हो, या फिर उसकी आपका हैंड पर्स है, लेडीज को मतलब एक्सेसरीज है, तो वो कौन सा, तो एक हाईलाइट कर सकते हैं हम हर एक चीज ऐसे गॉडी नहीं पहन सकते, या फिर हम हर एक चीज एकदम सिंपल भी नहीं कर सकते। तो आपको वो थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ता है। और उसके साथ हमारी हेयर स्टाइल है, मतलब जो भी है हमारा पूरा, अगर अटायर हमने देखा ऊपर से लेके नीचे तक, हमारी चप्पल भी, मतलब जो भी हम पहन रहे हैं, कैसे पहनना है, वो भी जो सिंपल चीजें, तो वो हमें प्रॉपरली ध्यान रख के हमने करना चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें भी आपको गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। और वो मतलब आपको प्रेजेंट करता है बेसिकली, तो वो प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, कौन से भी फिर प्रोफेशन में हो या फिर ट्रेडिशन में हो, कहाँ पे भी जाओ। सेल्फ ग्रूमिंग में ऑटोमेटिकली तुम्हारा अटायर, तुम्हारे एक्सेसरीज और हाउ यू कैरी देम, ये सब चीज़ों का डेफिनेटली आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। तो मैम जैसे कि अभी ये जो हम स्टेप बाय स्टेप, तो एक नया कंसेप्ट अभी है कि ब्यूटी विथ वेलनेस, ये एग्जैक्टली क्या कॉम्बिनेशन है? एक्चुअली ब्यूटी विथ वेलनेस एक ना मतलब ये मेरे 20 इयर्स का एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि अगर आपकी एज और आपकी ब्यूटी दोनों कॉम्बिनेशन कर रहा है, वो सिर्फ वेलनेस की वजह से हो सकता है। ओके। अगर आपकी एज कम है और आपकी ब्यूटी एक्सप्रेस नहीं कर रही है, तो आपका कुछ तो वेलनेस में फॉल्ट है, गड़बड़ है। तो आपको अगर आपकी एज और आपकी ब्यूटी वो कॉम्बिनेशन करना है, तो वेलनेस का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। तो वेलनेस क्या है एग्जैक्टली मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने पहले बताया कि जो पिलर्स है हमारे, बराबर है, तो आप कभी भी याद रखना कि हमारे 5 पिलर्स बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये 5 पिलर्स में क्या होता है, हमारी हेल्थ आ जाती है उसमें, बराबर। और हेल्थ डिपेंड करती है तुम्हारे पूरे फेस को, या फिर तुम्हारे पूरे इमेज को, है ना। मतलब अब आपके हेयर भी अच्छे है तो आपके वेलनेस की वजह से है, आपकी स्किन भी अच्छी है तो आपके वेलनेस की वजह से है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, वेट मैनेजमेंट में है, तो आपका वो पूरा वेलनेस के ऊपर डिपेंड है। तो ये पिलर में होता क्या है, उसमें जो है लेडीज के लिए मैं स्पेशली बताती हूँ कि कौन से भी एज ग्रुप में, टीनेजर्स ले लो या फिर 30 to 40 ले लो, 40 to 50 ले लो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लेते हैं हम लोग, बराबर। और छोटी छोटी चीजों का, हमें देश की पड़ी नहीं है, लेकिन घर में मेड नहीं आई तो हमें टेंशन आ जाता है। मतलब कुछ भी छोटा, बच्चों ने होमवर्क नहीं किया तो हमें टेंशन आ जाता है। तो छोटी चीजों में हमें बहुत स्ट्रेस आ जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमें किसी ने बोला कि आप क्या कर सकते हो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तो बेसिकली हमें पता है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन हम वो चीज कितने टाइम करते हैं और वो कंसिस्टेंटली करते हैं क्या, वो मैटर करता है। अगर खुद योगा टीचर भी है, मेडिटेशन के क्लासेस भी लेते हैं, तो उनको खुद को भी मेडिटेशन करने की उतनी ही जरूरत है जितनी की मतलब बाकी सब लोगों को है। तो 10 मिनट के लिए आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा कीजिए। उसके बाद आता है आपका न्यूट्रिशन लेवल जो पिलर है हमारा, तो उसमें फूड मैटर करता है। तो अभी जैसे हम बोलते हैं ना, हमें 9 कलर्स के फ्रूट्स या
वेजिटेबल्स हमें पर डे इनटेक, मतलब उसमें से हमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे। 9 कलर्स में हर एक कलर का न्यूट्रिशन में हर एक कलर का अलग रोल है। अच्छा, जैसे हम हर एक कलर ले रहे हैं ना, ग्रीन है, व्हाइट है, येलो है, तो हर एक कलर का अलग रोल है। तो मैं लेडीज को ये कहना चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन में आप ऐसा सोचे ना, आप वीक में 7 दिन में 7 कलर की सब्जियां, रोज एक तो सब्जी खानी चाहिए, एक कलर की, एक कलर की। तो ये डिसाइड कर रहे। वैसे मेनू भी होना चाहिए, और एक घर की लेडीज अगर सीख जाती है ये, तो ऑटोमेटिकली घर पूरा फैमिली वैसे अडॉप्ट सलाद बना लो या सब्जी बना लो, जो भी है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। उसमें मेनली क्या है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, इसका रोल होना चाहिए। तो ये जाएगा कहाँ से, तो वो न्यूट्रिशन फूड से ही जाएगा ना। सही बात है। तो ये है न्यूट्रिशन का बेसिक। ये बहुत ही मुझे इम्प्रेसिव लग रहा है कि लेडीज ने अगर 7 कलर्स विथ मील में ही तुम्हारे वो अगर वैरायटी ऑफ कलर्स रखी, तो ऑटोमेटिकली तुमको इंटरेस्टिंग भी लगेगा वो बनाना, और अच्छा भी। और कैसे कलरफुल खाना, वो टेम्पटेशन कलर से ही होता है ना। राइट। तो बच्चों के लिए भी वो इजी है। जैसे हर रोज एक कलर का पराठा बना दो हर एक कलर का, वैसे ही है मतलब। और बेसिकली लेडीज का मैं ये बताती हूँ कि सब लोग बनाते तो है, लेकिन सबको खिलाते खुद नहीं खाते। एप्पल तो कट करेंगे, खुद नहीं खाएंगे लेकिन खुद के लिए भी हमने हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। और ये वेलनेस के पिलर जो है, इस पे ही तुम्हारी ब्यूटी डिपेंड कर। अगर आप रोज ये अगर हर एक कलर का फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो वेलनेस में आपकी स्किन ग्लो करेगी ना। आपके स्किन के लिए ऑटोमेटिकली विटामिन, मिनरल्स मिल रहे हैं। सही बात है, न्यूट्रिशन फूड से, तो वो करना चाहिए। तो वेलनेस और ब्यूटी का ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली। सो दोस्तों देखिए कि ये इनसाइड आउट है। सिर्फ आउटर ब्यूटी को तुम ध्यान रखोगे तो फिर वो फॉर लॉन्गर टाइम नहीं चलेगी। जैसे मैम ने एकदम सुंदर बोला कि एज, तुम्हारी एज और तुम्हारा लुक मैच करने के लिए तुमको इनसाइड भी केयर करनी पड़ेगी, तुम्हारे वेलनेस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो मैम और एक ऐसा था कि जैसे कि अभी तो बहुत सारा ब्रांडेड अटायर्स हमको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सो आप क्या हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करोगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ये हमेशा ब्रांडेड अटायर से ही आएगा, ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली देखा जाए तो ब्रांडेड, मतलब हम जब बोलते हैं ना कि ब्रांडेड चीजें हमने खरीदनी चाहिए, या मुझे अच्छा दिखने के लिए मुझे ब्रांडेड ही कपड़े चाहिए। ब्रांडेड का ब्रांड ही अलग रहता है, लेकिन हर बार हर एक को पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप जैसा भी है, सिंपल मैं बता सकती हूँ आपको कि आप जैसा भी है, मतलब आप जो भी क्लॉथ्स ले रहे हो, थोड़े से अच्छे कलर्स अच्छे होने चाहिए उसके। एग्जैक्टली। फिर वो ब्रांड है या फिर कपड़ा तो मतलब सॉफ्ट है, कैसा है वो थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन जो भी है उसके कलर्स में मैटर करते हैं। उसके बाद जो भी आप पहनते हो उसको कितने अच्छे से आपने पहना है, कैसे कैरी किया है। जैसे आपने ड्रेस पहना है तो उसका दुपट्टा अच्छे से लिया है क्या, या वेल प्रेस्ड है क्या, वो अच्छे से है क्या। उसके बाद साड़ी भी अगर पहनी है आपने तो वो कौन से स्टाइल से, नॉर्मल स्टाइल से, और जैसे सिंपल सोबर हम बोलते हैं वैसे होना चाहिए, और प्रोफेशनली भी। तो उसमें और एक बात है कि जैसे हम प्रोफेशनली अटायर करते हैं, उसके बाद हमें वो कॉन्फिडेंस हमें नजर आता है। क्योंकि ब्रांड से हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन आप अगर अच्छे से रहते हो, जैसे आपने हेयर स्टाइल आपका अच्छे से किया है, हेयर अच्छे है, छोटे हैं तभी भी वो अच्छे रहने चाहिए, बड़े हैं तभी भी आपके अच्छे होने चाहिए, वो स्टाइल में रहने चाहिए प्रॉपरली। बहुत ज्यादा हेवी स्टाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपल इसमें वो शाइन या फिर वो जो लुक है ओवरऑल आपके लिए जो सूट होता है वो होना चाहिए। उसके बाद जैसे हम कुछ उसके ऊपर ज्वेलरी डाल रहे हैं तो वो भी ब्रांडेड की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की उसको मैचिंग, हम हमेशा बोलते हैं ना जैसे मैच होना चाहिए हर चीज एक दूसरे को, तो वो मतलब वो प्रेजेंटेबल होता है, तो वो दिखता है सामने वालों की कि आप प्रॉपरली वेल ड्रेस या प्रोफेशनली या फिर जो भी प्रोफेशन में हो या हाउसवाइफ भी हो, सिंपल से आप अगर घर पे भी रह रहे हो तो आपको वो घर का भी लुक जो है वो आपका एक अच्छे से होना चाहिए, उसमें ब्रांड की कुछ जरूरत नहीं है। रिच लुक रहना चाहिए और उसको तुमने अच्छे से कैरी प्रेजेंट करना चाहिए और कैरी करना चाहिए अच्छे से, और कहाँ पे क्या चीज पहननी है वो समझ में आना चाहिए। सही बात है। और मैम अब ये जैसे कि
आप कुछ टिप्स देना चाहोगे कि जिनको थोड़ा सा ट्रेंडी भी दिखना है और कुछ तो डिफरेंट, तो उन्होंने एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए? कुछ ऐसे फिक्स ट्रेंड्स उन्होंने फॉलो करने चाहिए या क्या करना चाहिए? देखो, पहली तो ये बात है कि हमें किसी को कॉपी नहीं करना है। अच्छा। मतलब कॉपी पेस्ट नहीं मारना है, किसी का सिग्नेचर स्टाइल कॉपी नहीं करना है। कॉपी नहीं करना है। सिग्नेचर स्टाइल मतलब आप खुद ओन ब्रांड हो आपका, आपकी खुद की अलग स्टाइल होनी चाहिए। हाँ, भले ही आप देख सकते हो कि इसको ये अच्छा लग रहा है तो मुझे वो अच्छा लगेगा या नहीं पता नहीं है। लेकिन हर एक के हेयर सेम नहीं रहते, बराबर है। सिल्की रहते हैं, किसी के फ्रीजी रहते हैं, किसी के लॉन्ग रहते हैं, किसी के शॉर्ट रहते हैं। तो हर एक जन सेम हेयर स्टाइल दिखा के बोल नहीं सकता ना मुझे ये हेयर स्टाइल चाहिए, क्योंकि आपका फेस लुक भी अलग होता है। तो फेस के हिसाब से हमें किसी का भी कॉपी नहीं करना चाहिए। फिर वो आपके वियरिंग में हो, मतलब आपके ज्वेलरीज हो, स्टाइल कौन सा भी हो, मतलब जो भी है, क्लच है, पर्स है, जो भी है, तो आपका एक खुद का स्टाइल बनाओ। खुद का स्टाइल क्यों? क्योंकि आपको देखते ही पता होना चाहिए कि ये इनका स्टाइल है। जैसे अभी मैं बताती हूँ मेरे खुद के बारे में। जैसे मैं पहले से साड़ी में रहती हूँ या फिर ड्रेस में रहती हूँ, वेल ड्रेस, जैसे हमें खुद को मुझे पसंद है, प्रेजेंटेबल रहना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरी स्टाइल है। और एज के हिसाब से थोड़ी थोड़ी स्टाइल हमें भी चेंज करनी चाहिए। सही बात है। ऐसा नहीं है कि सेम स्टाइल रहेगी पहले से लेके आज तक, लेकिन वो स्टाइल खुद का बनाओ तो वो खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई कर देता है। राइट। अपनी स्टाइल अपना कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी हाई करता है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल ही तुम्हें आगे लेके जा सकता है। सही बात है। वाओ, नाइस। सो दोस्तों, आज के हमारे सेशन के टेक अवेज है सेल्फ केयर के 4 पिलर्स, इनसाइड आउट ब्यूटी और वेलनेस। तो हम सब ने पक्का इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू मोहिनी मैम, आपने हमारे ऑडियंस को जो गाइड किया है, डेफिनेटली इसका बहुत सारा बेनिफिट हम सबको मिलेगा। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बुटीक में आके, मतलब जो भी आपने ये किया, और इसका सच में सबको फायदा बहुत हो जाएगा। आपने जो ये मतलब प्रोग्राम रन किया है, या फिर ये नवरात्रि स्पेशल हमने टॉक शो किया है, और सच में इसमें लेडीज ने बहुत फायदा करना चाहिए। और आपके फ्रेंड्स और फैमिली को भी ये मतलब इंफॉर्मेशन आप उनको देना चाहिए, तो हर एक के लिए पॉसिबल है, और मतलब उनके प्रेजेंटेबल रहने के लिए, सेल्फ केयर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, टुडेज फैशन मंत्रा है आपकी इनसाइड आउट ब्यूटी के लिए यू शुड फॉलो मोहिनी मैम, और सिग्नेचर स्टाइल के लिए ऑब्वियसली फॉलो माई 6 एट द बुटीक। और इसी के साथ साथ में आज का सेशन ख़त्म हो रहा है। कल है डे 6 और कल का हमारा टॉपिक है लव, मेडिसिन एंड मिरेकल, और ये टॉपिक 4:30 लाइव रहेंगे हम फेसबुक, और इसके जो लिंक्स है आपको सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्टेटस, हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ में ये सेशन आपको यूट्यूब पे भी देखने मिलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। थैंक यू। ये सोवेनियर हमारे मेमोरी में। थैंक यू वेरी मच।